अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दैट इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ द अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास KOH के साथ रिएक्ट होता है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड अगर KOH के साथ रिएक्ट होता है तो हमारे पास एल्कोहलिक KOH हो। एल्कोहलिक जहाँ भी KOH इस्तेमाल होनी है वहाँ हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्म होना है, क्योंकि वहाँ से रिमूवल होती है। और जब भी हमारे पास एक्वेस होगा तो तब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा एक्वेस के अंदर। तो ये जब हमारे पास होगी एल्कोहलिक KOH तो प्रोडक्ट बनेगी अल्कीन, और जब हमारे पास एक्वेस होगी तो प्रोडक्ट बनेगी अल्कोहल। तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद वी हैव द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच द हेलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। तो सब्स्टिट्यूशन में हमेशा रिप्लेसमेंट होती है एंड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्वस KOH। तो एक्वस KOH की मौजूदगी के अंदर ये रिएक्शन होता है। फर्दर हमारी ये जो डिफरेंस है ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं जी हमारा जो आगे मैकेनिज़म्स हैं वो पढ़ लेते हैं एंड देन फिर हम डिफरेंस पे आएंगे लास्ट के अंदर। तो मैकेनिज़्म जो SN1 रिएक्शन का है वो दैट इज़ कि आपके पास जब C और C हमारे पास लगा हुआ है और यहाँ Cl है, तो स्टेप 1 जो है वो हमारे पास स्लो होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है जी। और इसके अंदर ये जो क्लोरीन हमारे पास होता है ये रिमूव हो जाता है और क्लोरीन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाता है जी पॉजिटिव चार्ज। अब जब भी हमारे पास कोई भी इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, जैसा कि हमने OH देख लिया रिएक्शन के अंदर, OH उन्होंने शो किया हुआ है। OH एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर एक्ट करता है, OH जाके इसके साथ रिएक्शन कराता है, ठीक है जी। OH इसके साथ जाके रिएक्शन कराता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास OH दोनों साइडों से रिएक्शन करा सकता है, ठीक है जी। वो ये दोनों साइडों से रिएक्शन करा सकता है और ये फास्ट रिएक्शन होता है। तो अगर वो इस साइड से कराता है तो स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, तो दैट इज़ द रिटेंशन। और अगर वो दूसरी साइड से कराता है तो इट इज़ द इन्वर्जन। तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकती है हमारे पास SN1 रिएक्शन के अंदर, क्योंकि कार्बन ने अपनी कन्फिग्रेशन चेंज कर ली है और इसके अंदर हमारे पास कार्बन की कन्फिग्रेशन होती है sp2 और यहाँ पर रिएक्टेंट में हमारे पास होती है sp3। तो आपने ये बातें याद रखनी हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ SN1। जो हमारे पास SN2 होता है, SN2 के अंदर हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक हमारे पास Br लगा हुआ है, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, हमारे पास 3 लगे हुए हैं और हमारे पास एक तरफ Br लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास जो OH है इसने हमेशा इधर से इस पर रिएक्ट करना है और ये वाला बॉन्ड है ये Br पर शिफ्ट हो जाना है और Br ने हमारे पास निकल जाना है एज अ Br नेगेटिव। और हमारे पास जो ठीक है, पहले हमारे पास एक ट्रांजिशन प्रोडक्ट भी बनती है। ट्रांजिशन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास इसके साथ भी 2 लग जाते हैं और इसके साथ भी लग जाते हैं, वो ट्रांजिशन स्टेट होती है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास Br निकल जाता है और हमारे पास OH एज अ न्यूक्लियोफाइल साथ में अटैच हो जाता है। तो ये हमारे पास SN2 रिएक्शन था। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, फिर sp2 और फिर sp3 हो जाती है दोबारा से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर E1 रिएक्शन है। ये भी हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट और स्लो रिएक्शन होता है। इसमें भी पहले हमारे पास क्लोरीन निकल जाता है और ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाता है आफ्टर द sp3। तो यानी हमारे पास SN1 और हमारे पास E1 का पहला स्टेप जो है वो सेम होता है। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो OH नेगेटिव है उसने इस हाइड्रोजन के साथ मिलना है और उसने यहाँ बना देना है जी वाटर। इसने इसके साथ मिलके बना देना है वाटर। अब हमारे पास रहेगी प्रोडक्ट इतनी, अब जो इतनी प्रोडक्ट रहेगी तो यहाँ आ जाएगा जी डबल बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन एक निकल गया है। अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास डबल बॉन्ड चाहिए, तो अब डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखें जैसे ही हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया तो ये प्रोडक्ट और वाटर बन गया और दैट इज़ द फास्ट रिएक्शन। तो ये हमारे पास था एलिमिनेशन 1 का रिएक्शन। एलिमिनेशन 2 में क्या होना है, एलिमिनेशन 2 में हमारे पास जो है वो Br उसी टाइम पर निकलना है, ठीक है, और B ने उसी टाइम पर उस पर लगना है। तो ये हमारे पास साइमल्टेनियसली होना है और इसके अंदर ये भी हमारे पास एल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में होना है और डबल बॉन्ड फॉर्म होना है। मैकेनिज़्म सबका सेम है।
उसके बाद आ जाते हैं हम कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं SN रिएक्शंस की। तो उन्होंने बताया है कि जब हमारे पास CH3CH2Br होगा और अगर NH3 के साथ हम उसका रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। अगर हमारे पास CH3CH2NH2 होगा तो सेकेंडरी अमाइन, इसी तरह टर्शरी अमाइन और क्वाटरनरी अमाइन बन जाएंगे। तो ये बातें आपने देख लेनी है रिएक्शंस की। देन वी हैव द KCN के साथ रिएक्शन। तो KCN के साथ रिएक्शन होगा तो ये हमारे पास KBr मिल के निकल जाएगा और CN उसके साथ लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये हमारे पास प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा। देन वी हैव द CN और HCl और वाटर है और ये हमारे पास NH4Cl बना देगा और इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएगा। तो ये भी आपने बातें याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन द SN एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो SN रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पर होता है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है, जबकि एलिमिनेशन हाई टेम्परेचर पर होता है क्योंकि इसने एलिमिनेट कराना होता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी एलिमिनेशन होगी, वरना एलिमिनेशन नहीं होगी। देन हमारे पास SN रिएक्शन जो है वो नॉन पोलर कंडीशन में होता है, जबकि बल्कि मोर पोलर कंडीशन में होता है, मोर पोलर कंडीशन के अंदर SN रिएक्शन होता है, जबकि हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन लेस पोलर में होता है। देन नॉर्मली इन एक्वस कंडीशन जो है हमारे पास SN होता है, जबकि हमारे पास जो एलिमिनेशन है वो एल्कोहलिक कंडीशन में होता है। स्टेरिक हिंडर्स डजंट फेवर, ठीक है, स्टेरिक हिंडर्स नहीं होती हमारे पास SN रिएक्शंस में, लेकिन स्टेरिक हिंडर्स जो है वो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन में एक्ट करती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि SN1 और एलिमिनेशन 1 का फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम होता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास कुछ और रिएक्शन है जो अल्काइल हैलाइड के हैं। वॉर्ड सिंथेसिस यूज टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास डबल नंबर ऑफ कार्बन्स इन अल्केन प्रोड्यूस द रिस्पेक्टिव RX, ठीक है। हमारे पास जितने कार्बन का रिएक्टेंट होता है उससे डबल कार्बन वाला हमारे पास प्रोडक्ट बनता है विद द वॉट्स रिएक्शन। तो देखें जी हमारे पास CH3Cl2 था और 2Na और ईथर डाला तो हमारे पास अल्केन बन गया, यानी हमारे पास इथेन बन गया विद द हमारे पास मिथाइल क्लोराइड से हमारे पास इथेन बन गया, यानी एक कार्बन वाले कंपाउंड से हमारे पास 2 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। उसके बाद जी हमारे पास अगला रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का ZnHCl के साथ। तो ZnCl2 बन जाएगा और ये बन जाएगा, ये आपने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास सोडियम लेड अलॉय के साथ भी रिएक्शन है, तो ये भी आपने देख लेना है। एज सच इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जी हम आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। तो ऑर्गेनिक भी थे हमारे पास, इनऑर्गेनिक भी थे। जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसमें आयनिक जो होता है वो फास्ट होता है क्योंकि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और कोवेलेंट जो होता है वो स्लो होता है क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेकेज होती है। ऑर्गेनिक के अंदर जो है वो हमारे पास स्लो होते हैं, और ऑर्गेनिक में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, एडिशन है एंड रीअरेंजमेंट है। जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जी वो हमारे पास अल्केन्स देते हैं, बेंजीन देते हैं, अल्कोहल्स देते हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं, जो एलिमिनेशन होता है। उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, जो न्यूट्रोफिलिक होता है, वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एडिशन रिएक्शंस है न्यूट्रोफिलिक का, वो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक का है वो अल्कीन, अल्काइंस एंड बेंजीन देते हैं। तो ये वाला जो एक पैराग्राफ है दैट इज़ 100 ऑफ MCQs आपके लिए। इसमें 100 ऑफ MCQs हैं। वो आपको कहता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके अंदर होता है। अगर आपको नहीं पता कि अल्केन, बेंजीन और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक में एसिड में होता है तो आप कैसे बताएंगे। अगर वो आपको कहता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन नहीं देता, तो अब आप कैसे बताएंगे। आपको जब तक ये सारी एग्जांपल नहीं आती होंगी, दीज आर सो इम्पॉर्टेंट, एक एग्जांपल आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी हमारा जो डिफ्रेंशिएशन था SN1, SN2, E1 एंड E2 का, दैट इज समरी। हमारे पास स्टेप्स कितने हैं। स्टेप मैकेनिज्म में एक बॉन्ड ब्रेकेज वाला स्टेप है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन वाला, इसमें सिंगल स्टेप है, इसमें भी बॉन्ड ब्रेकेज है, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सिंगल स्टेप है।
उसके बाद डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, तो हमारे पास डजेंट मैटर, किसी भी साइड से कर सकता है, इसमें हमेशा ऑपोजिट साइड से करना है, और एलिमिनेशन में तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। उसके बाद हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है, तो पहले sp3 होती है, फिर sp2, फिर sp3 SN1 में, sp3 sp2 sp3 SN2 में। इसके अंदर एलिमिनेशन में sp3 से sp2 हो जाती है दोनों के अंदर, तो ये बातें आपने याद रखनी है। देन वी हैव द कन्फिग्रेशन हमारे पास SN1 में 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, और SN2 में 100% इन्वर्जन होती है, ये आपने बातें याद रखनी है। मॉलिक्यूलैरिटी हमारे पास यूनिमोलेकुलर है, बायोमोलेकुलर, यूनी और बाय, तो हमारे पास 2 वाले जो हैं वो बायोमोलेकुलर होंगे। रेट जो है वो किस तरह से फाइंड करना है, RX, इधर न्यूक्लियोफाइल भी आएगा और इधर बेस भी आएगी, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपने ये पॉइंट भी देख लेना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, जो आपका SN1 और E1 है उनमें फर्स्ट ऑर्डर, और जो आपके SN2 और E2 हैं दीज आर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। उसके बाद जी हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास SN1 है उसके अंदर टर्शरी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास CH3 और X वाला है वो हमारे पास SN1 का रिएक्शन नहीं देता कभी भी, ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद जो हमारे पास SN2 है उसके अंदर SN2 के अंदर जो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है दैट इज़ CH3X, देन फिर प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और जो हमारे पास E1 है उसमें हमारे पास टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और इसी तरह से हमारे पास जो E2 है उसके अंदर भी आपके पास प्राइमरी और फिर सेकेंडरी। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, तो ये आपने याद रखना है। सॉल्वेंट क्या होगा, आपके पास जो SN2 है और E2 है उन दोनों में नॉन पोलर और बाकी दोनों में पोलर। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिपेंड नहीं करती, ठीक है, लेकिन SN2 के अंदर डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शंस। देन वी हैव द लिविंग ग्रुप, तो रिक्वायर्ड अ गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग और गुड लिविंग, चारों के अंदर आपके पास गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह से ये डिफरेंस बना के रख लेना है, और डिफरेंस बना के बल्कि आपने अपने टेबल पर या आपने कहीं भी पेज पर लिख के उसको अपनी वॉल पे लगा लेना है, और उसको आते जाते देखना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कन्फिगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, MCQs आता ही आता है हर साल। आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये रिएक्शंस, ये सारे, ये लिविंग ग्रुप की एग्जांपल्स, ये सब कुछ आता ही आता है हर साल, तो आपने इनको ज़रूर अच्छे से करना है ताकि आपका कोई भी MCQs गलत ना हो। फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, या आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपकी हेल्प हो सके इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको और जिस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच।